नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम आपको एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे से रूबरू कराना चाहते हैं जो समाज से जुड़ा है, नागरिकों से जुड़ा है और समाज के लोग उस क्षेत्र को बड़े सभ्य नज़रों से देखते हैं। लोग उसे समाज में चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस क्षेत्र में जुड़कर अपने अपराधों को अंजाम देते हैं और इस क्षेत्र में जुड़े रहने की उनकी एक ही मंशा रहती है कि उनका जो कर्म है वो सुचारू रूप से चलता रहे इस पत्रकारिता की आड़ में। और इसके लिए वो समाज के उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ घूमते फिरते हैं, उनसे मेल मिलाप रखते हैं ताकि उच्च अधिकारियों की नज़र उन पर ना पड़े और उनके गुनाह जो है सुचारू रूप से चलते रहें। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो नजरिया है समाज के लिए घातक है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पत्रकारिता का छोला पहन के अपने अपराधों को अंजाम देते हैं तो इस क्षेत्र कहीं ना कहीं कलंकित हो रहा है। उच्च अधिकारियों को चाहिए इस पे गौर फरमाएं। ऐसे ही एक चेहरे को हम आपको बताना चाहते हैं जिसने शुरुआत तो की थी 2012 में मुंबई के एक संपादक के साथ पेपर बांटने से, लेकिन उसे चस्का लग गया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह अवैध कमाई की जाती है। उसने समाज में अच्छे कार्यों को नजरअंदाज किया, बुरे कर्मों को अपनाते हुए अपने गुनाहों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आइए हम आपको ऐसे चेहरे के बारे में अवगत कराते हैं। उपेंद्र पंडित जी से बात कराते हैं जिनके पास 2012 में ये चेहरा जुड़ा था और किस कार्य के लिए जुड़ा था और क्या करना चाहता था। उनके जुबानी सुनिए क्या कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये बता दूं कि राम सागर यादव, RS यादव, उनको पत्रकारिता का नॉलेज अगर बोला जाए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो जब मेरे पास आए थे तो उनका एक ही रोना था, उनके घर में खाने के नहीं है, उनके घर में खाने के चावल तक नहीं था। तो मेरे पास आके रोते गिड़े आता है, बोले पंडित जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुझे, आज मेरे पास काम धंधे नहीं है, सब बंद है, मैं बच्चों को कैसे गुजारा करूँ। तो मैंने उसको 3000 रुपये जो उसको घर में राशन भरवा के दिया। राशन भरवाने के बाद मुझे बोला साहब मुझे आगे की काम। मैंने उसको एक काम बोला कि हम जो मेरा पेपर वीकली निकलता है इस पेपर के साथ आप जुड़ो और मेरा जो पेपर है नगर पालिका वगैरह आप वहाँ पे बांटो। आपको जो होगा महीने का खर्चा मैं आपको दिलाऊंगा और भी कुछ काम होगा तो उसमें आपको दूंगा। इतना कह के उसने मेरे साथ जुड़ा। मेरे साथ जुड़ने के बाद उसने मेरे कई क्लाइंटों के पास पेपर बांटने के नाम पे जाके वहाँ से वसूली की। यानी इतना बड़ा ये झूठ गद्दार है। और पहली बात तो इनको पत्रकारिता से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। ये पेशे से वायरमैन है। सिर्फ 3 या 4 महीना मेरे साथ रहे, 4 महीने उन्होंने अपने रंग रूप दिखा दिए। इनका काम है लोगों के साथ इमोशनल ब्लैकमेल करना। तो उनके पास एक गाड़ी है टाटा सफारी, जिस गाड़ी को लेकर के ये लोगों से दोस्ती करते हैं कि भाई मेरे पास गाड़ी है, आप मेरे साथ आओ, चलो कहाँ क्या करना है। बस इनका एक ही काम है लोगों से वसूली करना। और इनके कई लोग हैं गुरु जो कि वसूली में इनका साथ दिए हैं। और वो वसूली में जो गुरु इनके साथ है जिनका पत्रकारिता से लेना देना, उनका काम एक ही है, पत्रकारिता के नाम पे वसूली करो। जिनको लिखना तक नहीं आता उन लोग के साथ ही जुड़ता है। उपेंद्र जी, हमें जानकारी मिली है कि RS यादव जो है वो शहर में पिछले कई वर्षों से तेल माफियाओं से, जो राशन के माफिया हैं उनसे, इनसे ही इनका परिवार चलता है और इनसे हफ्ता वसूली करते हैं। ऐसी जानकारी अब उस तरीके से हमारे पास आई, क्या प्रकाश डालेंगे? सर पहली बात तो पत्रकारिता करने का मतलब होता है पैसा कमाना नहीं, समाज सेवा करना होता है। आज मैं 17 साल से अपना अखबार चला रहा हूँ, फिर भी आज तक मेरे पास घर नहीं। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है, आज मैं वीकली से डेली पे चला रहा हूँ पेपर, लेकिन आज मेरे पास खुद के पास घर नहीं है। और वो व्यक्ति जिसके पास कोई ठिकाना नहीं है, लिखने का ढंग नहीं है, वो व्यक्ति आज करोड़ों का मालिक बन के बैठा है। तो इसका इनका उद्देश्य तो एक ही है, पैसा कमाना। इनका उद्देश्य पत्रकारिता करना, इनका केवल उन्हें उद्देश्य एक पैसा कमाओ, ब्लैकमेल करो। उपेंद्र जी, आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि इन्होंने अपने ही गांव में 4 भाइयों ने मिलकर एक गरीब व्यक्ति की हत्या की है और हत्या महज लकड़ियों के लिए हत्या की थी। और ये RS यादव उस समय वहाँ मौजूद था, लेकिन इसने बॉम्बे में अपने मौजूद रहने के प्रमाण बनाकर हाईकोर्ट से जमानत ली है। आपको जानकारी है कुछ इस बारे में? सर मुझे इतनी जानकारी है कि दुधारा पुलिस स्टेशन को है संत कबीर नगर का, उस जगह पर इनके खिलाफ एक मामला 302 का हत्या का मामला दर्ज है। लेकिन इसने किस तरह कोर्ट को गुमराह करके जमानत ली ये तो वही जान सकता है। आज भी एक बात बता दूं कि आज भी RS यादव या राम सागर यादव लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना और लोगों से वसूली करने के अलावा आज जितने भी अवैध धंधे हैं चलते उन सब जगहों से इनकी वसूली आती है। और इसके अलावा अगर आपके साथ वो दोस्त है, आप उसको दोस्त बनाइए, लेकिन आपके साथ दोस्त नहीं निभाएगा, दुश्मनी ही करेगा। आपके साथ बैठा आपका ही वीडियो बनाएगा, आपका वीडियो मिला के आपको वायरल करेगा और आपसे ब्लैकमेल करेगा। इसकी फितरत है। देखिए किस तरह से RS यादव का घिनौना चेहरा
पंडित जी ने बताया है और इन्होंने कहा है कितने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन आज आर.एस. यादव के पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, घर है, गांव में उसने बंगला रूपी मकान बनाया है। आखिर ये पैसा आया कहां से, ये बड़ी जानकारी का विषय है। मैं यहाँ के सीपी सदानंद जाते जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता की आड़ में पत्रकारिता का चोला पहनकर मोस्ट क्रिमिनल हैं, बहुत ही संगीन जुर्म उन पर हैं, लेकिन पत्रकारिता कर रहे हैं। इनसे आप समाज का भला या समाज की भलाई के कामों के बारे में उम्मीद नहीं कर सकते। ये पत्रकारिता के आड़ में सिर्फ और सिर्फ गुनाहों को अंजाम देते हैं। ऐसे ही घिनौना रूप आर.एस. यादव का आज हम इस वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं किस तरह से इसने अपने गांव के रहने वाले एक गरीब की हत्या की। उसके बेटे ने दबंग खबरें के सामने बताया किस तरह से उसके पिताजी को मारा गया। आज उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन ये आर.एस. यादव आज भी उसको धमकियां देता है कि मामला वापस ले ले, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सत्य प्रकाश यादव सर। सत्य प्रकाश जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? संतू यादव। संतू। अच्छा, जैसा सुनने में आया कि संतू जी की हत्या हो गई, बराबर ना? हाँ सर। तो इनकी हत्या होकर कितना साल हो गया? सर 5वां साल चल रहा है। अच्छा, हत्या करने वाले कौन कौन लोग थे? सर इसमें 4 जन थे। अच्छा, कौन कौन थे? बिंद्राम, देवेंद्र, राम सागर, शैलेंद्र। हत्या किस लिए की ये लोग, क्या कारण था? सर वही जंगल में कांटा बबुल कर हाल अच्छा। कटवा खातिर रंजिश भाई 6 महीना पहले। जी। हाँ 6 महीने के बाद ये हत्या की। अच्छा, मतलब 6 महीना पहले झगड़ा हुआ, अच्छा, हाँ। फिर 6 महीना बाद फिर ये हत्या हुई। हाँ सर। तो ये चारों लोग मिल के किए कि मतलब कैसे हुआ? क्या ये पहले से मतलब इनका था व्यवस्था कि मतलब हम हत्या करेंगे? हाँ सर, पहले से लोग का प्लान था। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ थे उस समय? भाई चरा रहे थे। मतलब पुलिस विभाग ने आपका क्या सहयोग किया? सर गरीब आदमी कौन सुनवाई होती है। जी, अच्छा। थाने पे जाते हैं, थाने वाले NCR वो सब रख लेते हैं, देखते ही नहीं। अच्छा, हाँ। फिर इन लोगों पैसा की दे के सब दबा दिया है। अच्छा, पैसा दे के ये लोगों ने दबा दिया। फिर इन लोगों की इतनी जल्दी जमानत कैसे हो गई? पैसे के बल पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो लोग हत्या किए हैं हाँ सर। 4 लोग, हाँ। तो इन लोगों पे क्या पहले से भी कोई मामला दर्ज है गांव में? हमारे गांव में नहीं सर, उनके गांव में बहुत ऐसा मामला था। अच्छा, कुछ मामले की जानकारी है क्या कि जो पहले हम दूसरे गांव से पड़ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा। उन लोग के पास बहुत केस ऐसा है। सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए, जैसे आज 4-5 साल हो गया, तो इन लोगों का कोई मतलब फ़ोन या मिलना जुलना मतलब कुछ किसी को भेजे उजे थे क्या आपके पास? नहीं, सगे वाले रिश्तेदार के पास जाते हैं लोग। हाँ, क्या बोलते हैं? जाके बोलते पैसा ले लो, सुलह करा। आप क्या पैसा लेके सुलह करेंगे? नहीं सर, जब हम सुलह नहीं करेंगे कभी, हमको न्यायालय चाहिए। वो लोग से सोर्स लगाते हैं कि सुलह करेंगे, फोन से बोलते हैं और धमकाते भी कट्टा गोली लेके। अच्छा। हाँ, जान से मार देंगे, अच्छा अच्छा। नहीं सुलह करेंगे जान से मार देंगे। धमकी में मतलब क्या बोलते हैं? मतलब आपको मारने की बात बोलते, सबको मारने की बात? नहीं हमको सर, हमको हमारे भाई को। आपको आपके भाई को मारने की भी हाँ। धमकी देते हैं? कौन देता धमकी है? यही सर, राम सागर, देवेंद्र, शैलेंद्र, बिंद्राम। अच्छा, गांव के लोगों ने ही इसके बारे में बताया है। हम गांव के हैं साहब। अच्छा, गांव के। तो आप इस मैटर में क्या कहेंगे? मतलब आपके सामने सब घटना घटी? हाँ सर, एकदम सत्य है, मैं मौजूद था उसमें। आप उसमें, अच्छा, मारने में कौन कौन थे? बिंद्राम, राम सागर, शैलेंद्र, देवेंद्र। राम सागर कहाँ रहते हैं? मतलब गांव में रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? अरे बाहरों रहन साहब, बम्बई रहते हैं। मुंबई रहते हैं। अच्छा अच्छा, वो उस समय आए थे यहाँ पे, हाँ। वो भी मारने में थे? हाँ। अच्छा, इसमें मतलब जैसे कि ये जो झगड़ा हुआ था, क्या इसमें बीच बचाव करने के लिए कोई नहीं ऐसा था? इसमें उकसाने वाला कौन था? अरे साहब, सब ही वाला रहा, खिलाफ बात के थे, क्या बताइए। मतलब उकसाने वाला कौन था कि नहीं मतलब उकसा के झगड़ा कराया? यही देवेंद्र। देवेंद्र। हाँ, अच्छा। कोई जंगल वाला खाता है। हाँ हाँ हाँ। नया नया सा हम लोगों को समझा दिया। जैसे अभी सुनने में ये आया था कि राम सागर जी ने मतलब अगर वो नहीं होते तो ये हत्या नहीं होती। हाँ, अगर वो नहीं होता तो हत्या मनोबल बढ़ा वाला साहब वो है राम सागर यादव। राम सागर। कि किस प्रवृत्ति का आदमी है और घटना के वक्त ये मौजूद था और वहां से भागा था। इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी का क्लेम भी इसने लिया था, लेकिन कोर्ट को गुमराह करने के लिए इसने मुंबई का एविडेंस बनाया और कोर्ट को गुमराह करके जमानत ली। ये 3 महीने जेल में था। और एक चीज बताना चाहते हैं दोस्तों आपको, ये चेहरा एक ऐसा घिनौना चेहरा है और ऐसा सातिर है। ये अपने गुनाहों को अंजाम देने के लिए मंत्रालय के कई IAS ऑफिसरों का सहारा लेता था। अगर आपको इसका यकीन ना हो तो इसके पेपर के अंक को उठा के देखिए। इसके पेपर में सिर्फ और सिर्फ तेल माफिया और राशन माफियाओं को ही खबरें होती है। आप अंदाजा लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से इस मुखौटे ने लोगों को छला है और अपने अपराधों को अंजाम दिया है। पत्रकारिता की आड़ में ऐसे और कई अनगिनत चेहरे हैं और हम आपको रूबरू कराएंगे उनसे भी। कैमरामैन प्रभात मिंदा के साथ शशि शर्मा।